महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अदालत की एंट्री। आज एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दिया था विधायकी रद्द करने का नोटिस। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा शिंदे गुट। कानूनी रणनीति की हो रही है तैयारी। बागियों के खिलाफ जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है शिवसेना। आज मुंबई के गोवंडी में शाम 6 बजे रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। बागियों पर लगातार सख्त हो रहे हैं शिवसेना के तेवर। आदित्य ठाकरे बोले, हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। बागियों पर संजय राउत का विवादित बयान। कहा, गुवाहाटी में जो 40 लोग वो जिंदा लाश हैं, उनका शव आएगा वापस, विधानसभा में होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली में शरद पवार का महाराष्ट्र पर बड़ा बयान। बोले, हम आखिर तक उद्धव के साथ। बोले, जो असम गए हैं उसमें से कुछ लौट आएंगे वापस। एकनाथ शिंदे को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, 30 मई को सीएम पद किया था ऑफर, लेकिन जो डर गए वो गुवाहाटी गए। कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के एक और विधायक उदय सामंत। आदित्य ठाकरे का माना जाता है करीबी। अब बागी विधायकों की संख्या हुई 48। इसमें 39 विधायक शिवसेना के और बाकी 9 निर्दलीय। बागियों पर संजय राउत का धमकी भरा ट्वीट। लिखा, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। वहां बैठ करके हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर शिवसैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ किया प्रदर्शन। एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर चप्पल से किया वार, जमकर की नारेबाजी। नांदेड़ में भी सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन में सड़कों पर उतरे शिवसैनिक। बागियों का किया विरोध। जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजे। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे करेंगे पैरवी। वहीं शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे बहस। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी। सभी 47 बागी एमएलए और उनके परिवारों को सुरक्षा देने का आदेश। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से की बात। सूत्रों से खबर, राज की सेहत को लेकर हुई बात। एचआईपी सर्जरी के बाद कुछ दिन पहले घर लौटे हैं राज ठाकरे। संजय राउत की 40 लाशों वाले बयान पर शिंदे का पलटवार। बाला साहिब के हिंदुत्व और उनकी शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी गए तो इसे समझेंगे सौभाग्य। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के समर्थन में और बागी विधायकों के खिलाफ युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने कराया मुंडन। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के समर्थन के लिए एक नया वीडियो किया जारी। वीडियो में उद्धव को बताया गया असली बॉस। महाराष्ट्र के सिल्लोड में शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थन में भव्य रैली। अब्दुल सत्तार के गुवाहाटी से नहीं पहुंचने पर समर्थक निराश। नासिक में एकनाथ शिंदे, दादा भूसे और सुहास कांडे की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर शिवसैनिकों ने जताया विरोध। औरंगाबाद में भी दिखा शिवसैनिकों का आक्रोश। शिवसेना के बागी विधायकों के पोस्टर पर पोती काली। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। महाराष्ट्र के सियासी संकट में बीजेपी की नहीं कोई भूमिका, दूर से कर रहे वेट एंड वॉच। यूपी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। दोनों सीटों पर जीत के बाद से जारी है पूरे यूपी में जश्न। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने हासिल की जीत। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। रामपुर में हार के बाद समाजवादी खेमे में बौखलाहट। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आजम खान बोले, मुसलमानों को बनाया जा रहा है टारगेट। अखिलेश के गढ़ में भी खिला कमल। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुआ ने दर्ज की जीत। आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र यादव को बनाया था उम्मीदवार। बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने बिगाड़ा खेल। अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूं कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए।
सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ और रामपुर में जीत के बाद सीएम योगी ने लोगों का कहा शुक्रिया। बोले डबल इंजन की सरकार में जनता ने जताया भरोसा। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले परिवारवाद और सांप्रदायिक ताकतों की हुई हार। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। बीजेपी ने मोदी योगी पर बांधा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर जीत का सेहरा। जेपी नड्डा बोले डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा बरकरार। के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बोले मुसलमानों को समझना चाहिए कि अखिलेश में नहीं है जीत का दम। संगरूर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। भगवंत मान की छोड़ी लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत मान की जीत। जीत के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर के लोगों का किया शुक्रिया। कहा बड़ी बड़ी पार्टियों को दी है पटकनी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर दुर्गेश पाठक बने विधायक। त्रिपुरा में विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। त्रिपुरा में उपचुनाव नतीजों को लेकर घमासान। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना। बोले उपचुनाव के नतीजे से सीखे, एसी कमरे से बाहर निकलकर लड़े चुनाव। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और एसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। आज पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान संभव। आज मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी का आखिरी दिन। पूछताछ में उगले कई अहम राज। आज राष्ट्रपति पद के विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भरेंगे पर्चा। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से है सीधा मुकाबला। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वृंदावन दौरा। दर्शन के साथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी बुलंद करेंगे आवाज। योजना को वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना पर बिहार असेंबली में भी हंगामे के आसार। विपक्ष सत्र के दौरान कर सकता है उग्र प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का किया स्वागत। योगी ने कहा भारत को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के आयोजन का मौका मिलना गौरव की बात। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन। शतरंज में 5 बार के विश्व विजेता भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने किया आनंद के साथ शतरंज बोर्ड पर सेरेमोनियल मूव। शतरंज ओलंपियाड की 14 दिन की प्रतियोगिता में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने 19 जून को दिल्ली में की थी मशाल रिले की शुरुआत। 40 दिनों में देश के 75 शहरों में जाएगी ओलंपियाड मशाल। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशा नहीं जिंदगी चुनो जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। ग्वालियर के पिंटो पार्क इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का किया दावा। आज पन्ना में शिवराज करेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर का बयान। पंजाब की तरह हिमाचल में भी युवाओं को विधानसभा चुनावों में टिकट देगी आप। पाकिस्तानी जेल में शहीद हुए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर अटवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन। भिखीविंड में हुआ अंतिम संस्कार। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा। बायोपिक में निभाई थी सरबजीत की भूमिका। दलबीर को मानते थे बहन। कोलकाता में 12 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत। जल जमाव वाले लैंप पोस्ट में आया करंट।
यूपी के गोंडा में ग्राम प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने किया हंगामा, शुरुआती जांच में रंजिश में हत्या। यूपी के औरैया में बेखौफ बदमाशों ने लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ, ज्वेलरी के साथ 1.5 लाख कैश लेकर फरार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बलसोता नदी के किनारे मिला एक नवजात बच्चे का शव, पुलिस कर रही जांच। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग को अगवा करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में एक ट्रक ने केमिकल टैंकर को मारी टक्कर, टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की मौत, बीच सड़क टैंकर में आग से अफरा तफरी, करीब 1 घंटे बंद रही आवाजाही। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सीवेज टैंक में पाइप निकालने उतरे 2 मजदूरों की मौत, दोनों मृतक बिहार के रहने वाले, परिवार में पसरा मातम। यूपी के मुरादाबाद में 2 बच्चों के बीच मारपीट में एक बच्चे की मौत, वारदात के बाद से बच्चे के घर में कोहराम। उत्तराखंड के रुड़की में नाबालिग बेटी और मां के साथ रेप मामले की जांच जारी, पुलिस कर रही कई एंगल से जांच। गुजरात के बनासकांठा में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित लड़की ने सिस्टम से हार कर की खुदकुशी, एक स्कूल में हुआ था गैंगरेप, आरोपियों ने गैंगरेप का बनाया था वीडियो। बिहार के कैमूर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पोखरे के पिंड पर अतिक्रमण कर बनाए गए 74 मकान जमींदोज, विरोध करने पर पूर्व विधायक को हिरासत में लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने जगतपुरी में डीडीए के पार्क का किया लोकार्पण, मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल ने महिलाओं को बांटे सैनिटरी पैड। चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत वेलनेस सेंटर और लैब की वर्चुअली रखी आधारशिला। जयपुर में पक्षियों के लिए बनाया गया 6 मंजिला अनोखा अपार्टमेंट, पिंजरा पोल गौशाला में बने इस अपार्टमेंट में 2000 पक्षियों के रहने का इंतजाम। ओडिशा के भुवनेश्वर में एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने निकाली प्राइड परेड, लोगों और समाज से खुद को स्वीकारने की अपील। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन में सैलानियों का उमड़ा सैलाब, वीकेंड पर कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लगा कई घंटों तक जाम। यूपी के बाराबंकी में आम महोत्सव, 150 प्रजातियों को किया गया प्रदर्शित, आम महोत्सव में उमड़ी भीड़। ओडिशा के पारादीप में कोस्ट गार्ड ने एक बाइक रैली का किया आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दरभंगा हवाई अड्डे पर अप्रोच पुल का किया उद्घाटन, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मंत्री का जताया आभार। असम में बाढ़ का कहर जारी, सूबे के करीब 25 लाख लोग अब भी प्रभावित, कई जिलों में सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। गुवाहाटी में बाढ़ में डूबे 3 छात्र, 2 लोगों को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। असम के करीमगंज में बाढ़ से हालात बेकाबू, निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, सुरक्षित ठिकानों पर लोगों का पलायन जारी। असम के होजोई में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। असम के सिलचर में भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लाइफ बोट पर सवार होकर निकले सीएम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मलबरी किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, मौसम बदलने से पैदावार बढ़ने की उम्मीद। घरेलू क्रिकेट का नया बादशाह बना मध्य प्रदेश, फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी का जीता खिताब। जीत के लिए मध्य प्रदेश को मिला 108 रन का टारगेट, टीम 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोककर मुट्ठी में किया था मुकाबला। मध्य प्रदेश की जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम को दी बधाई, कहा खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है।